students, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing very interesting topic. Topic is that Gaussian theorem और Gaussian law. इनमें से कोई भी एक नाम लिख सकते हो, Gaussian law और Gaussian theorem. Gaussian theorem or Gaussian law in electrostatic. According to this theorem, the surface integral of the electrostatic field E vector produced by any sources over any closed surface S unclosing a volume V in vacuum, either total electric flux over the closed surface S in vacuum is 1 upon epsilon naught times the total charge Q contained inside S. इसको और आप क्या लिख सकते हो? स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस इज वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट द चार्ज अनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. इस सरफेस में हमने क्या लिया हुआ है? एक चार्ज लिया हुआ है जिसको हमने क्या नाम दिया है? Q पॉजिटिव. अनक्लोज द चार्ज. गॉसियस लॉ क्या कहता है? जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी के ये बराबर होता है. ठीक है, जैसे आपने स्क्रीन पर देख रहे हो, फाई इज इक्वल्स टू आपका किसके बराबर रहता है? क्लोज सरफेस आपका ई डॉट डी एस और बराबर किसके होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मीन्स जो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ Q चार्ज अनक्लोज विद इन द सरफेस मीन्स जितना चार्ज होगा उसका टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. वो कितने टाइम हो जाएगा? उस कितना टाइम हो चुका है. ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चुका है. हमें पहले ही पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है. फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है वो भी हमने पहले पढ़ ली है. क्लोज ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यही आपका फ्लक्स है. अब गॉस लॉ ने क्या बताया था? गॉस लॉ आपका क्या कहता है? गॉस लॉ ने बताया कि हमने कंसीडर करा एक स्फीयर को, उसके अंदर कोई चार्ज हमने Q ले लिया और यहाँ पर ही क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे हम. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे देख सकते हैं? मतलब जो ये एरिया है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे देख सकते हो? यहाँ कोई चार्ज Q होगा और वो दूरी कितनी पर है, यानी कि कोई चार्जेस है और P पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R रेडियस हो जाएगी. पूरे सरफेस का हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इससे पहले हम छोटे सरफेस को लेंगे. वो क्या है? जैसे ds आपका छोटा सा सरफेस ले लिया इसमें से, वो आपका क्या है? ds है. उसको ds से डिनोट कर दिया. अब चार्जेस प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव है. ये मान लो कोई पॉइंट रखा हुआ है, ये पॉजिटिव, तो इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में. डायरेक्शन मैंने बना दी है. अब एरिया वेक्टर क्या होगा इसमें? एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे? जिसको हम डिनोट करते हैं n यूनिट वेक्टर से. ठीक है, स्फीयर में एक पोल होता है. मान लो एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, और उसका कोई ना कोई पोल होगा. हर पॉइंट पर हम कैसे परपेंडिकुलर डालेंगे? मीन्स उस पोल पर हम कैसे परपेंडिकुलर डालेंगे कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन n यूनिट वेक्टर हो जाए. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और K उसके साथ में है. और K की वैल्यू हमें पहले ही पता है. K की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ये बनेगी. ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका, वो क्या है? F अपॉन Q टेस्ट चार्ज हो जाएगा. Q आपका टेस्ट चार्ज ही तो है यहाँ पर. तो हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q, एक तो Q हमने ले लिया, एक Q हमने क्या लिया है? Q नॉट लिया है, अपॉन R स्क्वायर
और 1 टेस्ट चार्ज। एफ की वैल्यू को किस में पुट करना था, इस इक्वेशन में ए में पुट करना था, वो हमने पुट कर दिया। क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास 1/4 पाई एप्साइलम नॉट डॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल पार्ट, फिर आपका ई डॉट डी एस आ गया। ठीक है, अब डी एस आपका क्या है, क्योंकि स्फीयर लिया है हमने, तो आपका जो डी एस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इंटीग्रल का क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस कॉस थीटा आपका कितना है 0 डिग्री है। यहाँ पर कॉस थीटा आप कितना लोगे 0 डिग्री, क्योंकि जो आपका एड थीटा बनेगा वो किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनता है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमारा एंगल क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो हमने कॉस की वैल्यू को क्या रख लिया है 0 डिग्री रख लिया है। और कॉस 0 पर कॉस आपको पता है पहले से, कॉस थीटा यानी कि 0 डिग्री आपका किसके बराबर रहता है 1 के बराबर रहता है। क्लोज इंटीग्रल पार्ट आपका ई बाहर आ गया, और मैं क्या लिख सकती हूँ डी एस लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोज सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा इसमें, और इसको आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है। और हमारा क्या आया इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी एस की वैल्यू आपकी क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी एस आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आया था 1/4 पाई और क्यू ओवर आर स्क्वायर आया था, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है आपका आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, और डी एस के लिए क्या आ गया, ये टर्म आ गई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यानी कि क्यू भी साथ में है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका जो है वही क्या है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और हमें निकालना क्या था, गॉस थ्योरम बतानी थी, और गॉस थ्योरम क्या कही थी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमने प्रूफ करना था, और यही हम क्या कर चुके हैं प्रूफ कर चुके हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। E5 DS